नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने गोदोहनम पाठ के हिंदी अर्थ को पढ़ा था। आज हम उसके अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। मल्लिका पूजार्थ सखी विषह कुत्र गच्छति स्म है। मल्लिका पूजार्थ पूजा के लिए सखी विषय सखियों के साथ कुत्र कहाँ गच्छति स्म गई। एक ही पद में उत्तर लिखना है तो हमें कुत्र के स्थान पर जो उत्तर प्रश्न है, कुत्र यानी कहाँ, स्थान का नाम लिखना है। तो मल्लिका कहाँ गई थी? काशी विश्वनाथ मंदिरम। काशी विश्वनाथ मंदिरम। आंसर मैंने नीचे लिखे हैं यहाँ पे, काशी विश्वनाथ मंदिरम। दूसरा है, उमाया पितामहेन कति शेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। उमाया उमा के पितामहेन दादाजी ने कति कितना शेटकमिति लीटर दुग्धम दूध अपेक्षते इसमें चाहा था, मांगा था, अपेक्षित था उनके लिए। तो कति कितना मात्रा लिखेंगे 300। कितना दूध मांगा था उन्होंने? 300 लीटर। कुंभकार घटान किमर्थम रचयति। कुंभकार घड़ों की किमर्थम किस लिए रचना करता था? तो जीविकोपार्जन के लिए। तो इसका होगा जीविका हेतु। किसके लिए करता था वो? जीविका हेतु। प्रश्न घ है, कानि चंदनस्य जिह्वालोलुपताम वर्धन्ते स्म। कानि किससे? चंदन की जिह्वा लोलुप हो जाती थी, नियंत्रित नहीं रहती थी। किसके? तो कानी बहुवचन का रूप है। इसके स्थान पे हमें लिखना है मोदकानी। किसके कारण? लौडुओं को देखकर। मोदकानी चंदनस्य जोहो लुलुप्ताम वर्धन्ते स्म। तो कानी मोदकानी। नंदिना पाद प्रहारी का रक्त रंजित अभवत। नंदिना नंदिनी के पाद प्रहारी पैरों के प्रहार से कह कौन रक्त रंजित अभवत हुआ। नंदिनी के पाद प्रहार से कौन रक्त रंजित हो? क्या कौन? उस व्यक्ति का नाम लिखना है। तो चंदन है। नंदिनी के पाद प्रहार से रक्त रंजित कौन हुआ? चंदन है। प्रश्न संख्या 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूरे वाक्य में लिखना है। अभी तो केवल एक पद में उत्तर दिया था, अब पूरे वाक्य में लिखेंगे। मल्लिका चंदनस्य मासापर्यन्तं धेनो कथम अकुरुताम्। मल्लिका चंदनस्य मासपर्यन्तं धेनुं कथम अकुर्यात्। मल्लिका और चंदन ने मास पर्यंतम तक धेनु से कथम कैसे अकुरुताम क्या कैसे किया, उसके साथ क्या किया। तो मल्लिका कथम के स्थान पर वो चीज़ें जोड़कर हमें लिखनी है। तो हम पीछे उस चीज़ को देखते हैं। मल्लिका चंदनस्य मासापर्यंतम धेनु क्या किया था? उसको घास गुड़ आदि खिलाया था। तो घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यते खिलाया। कदाचित कभी विषाणयो तेलम लेपयत तिलक धार्यत रात्रौ निरंजनेन अपि तोष्यत। यानी उसको घास गुड़ आदि खिलाया और उसके तेलों सिंगों पर तेल लगाया, तिलक धारण करवाया। रात्रि में तो उसको पूजा करके भी संतुष्ट किया। दूसरा ख, काल कस्य रसम पिबती। काल किसके रस को पीता है? तो हमने ध्यान किया था, जो शीघ्रता पूर्वक समय पर कार्य पूरा नहीं करता है, जो करने योग्य काम है उसको, तो वहाँ उस कार्य को काल पी जाता है। तो इसी के लिए लिखेंगे हम, काल है क्षिप्रम क्रियमाणस्य आदानस्य प्रधानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण रसम पिबती। काल है काल, क्षिप्रम अक्रियमाण से शीघ्रता से न किए जाने वाले, आदान से प्रदान से लेन देन के, कर्तव्य से कर्तव्यों को, कर्मणम च और कार्य को, रसम पीबती के रस के पी जाता। लेन देन के जो कार्य हैं वो क्षिप्रम शीघ्रता से, समय पर, काल है अक्रियमाण है जो नहीं किए जाते हैं, उन कर्मणों का रसम पीबती रस पी जाते हैं। घ, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुं प्रयतते तदा कुंभकार किमवती।
घट मूल्यार्थम, घड़े के मूल्य के लिए, यदा जब मल्लिका ने स्व आभूषणम, अपने आभूषण दातुम देने के लिए प्रेत्यते प्रयास किया, तदा तब, कदा का कुंभकार ने कुम्हार ने किम वदति क्या कहा, तो क्या कहा था उसने, पुत्री न अहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनम कर्तुम नेतुम यथा अभिलिषितान घटान दुग्धम विक्रय घट मूल्यम ददातु। मैं तुम्हें कभी भी आभूषण से विहीन नहीं करना चाहता, जितने चाहे घड़े ले जाओ, दुग्धम विक्रय, दूध बेचकर, ए भी घटम मूल्यम ददातु, घड़े का मूल्य दे देना। घ मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनु ताड़नस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम। मल्लिकया किम दृष्ट्वा, मल्लिका ने क्या देखकर, धेनु को ताड़नस्य मारने का वास्तविक कारणम ज्ञात हुआ, क्या देखकर। मल्लिका ने दुग्धहीनताम दृष्ट्वा, दूध से हीन धेनु को ताड़नस्य काटने का वास्तविक कारणम जातम, वास्तविक कारण जाना। देखिए घ मल्लिकाया किम दृष्ट्वा, मल्लिका ने क्या देखकर, धेनु के ताड़ने से वास्तविक कारणम ज्ञातम, वास्तविक कारण ज्ञान हुआ, किस कारण से, तो मल्लिकाया दुग्धहीनताम, दूध से हीनता को दृष्ट्वा देखकर, धेनु ताड़ने से वास्तविक कारणम ज्ञातम, धेनु का वास्तविक कारण ज्ञात हो गया मानने का। मास पर्यंतम धेनु अदोहन से किम कारणम अस्ति, महीने तक, मास पर्यंतम महीने तक धेनु को अदोहन का नहीं धोने का किम कारणम अस्ति, क्या कारण था, तो मास पर्यंतक नहीं धोने का जो कारण था वो था मास पर्यंतम धेनु अधोनस्य ग्राम प्रमुखस्य गृहे 30 सेटकम इतम दुग्धम प्रदानस्य लोभ कारणम आसीत। यानी ग्राम प्रमुख के घर पे जो उत्सव था उसमें 300 लीटर दूध देना ही इसका कारण था, उसी के लिए उन्होंने ऐसा किया था। प्रश्न संख्या 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदानि, रेखांकित नीचे अंडरलाइन खींचे हुए पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। पहला है मल्लिका सखीभिः धर्म यात्राया गच्छति स्म। मल्लिका सखीभिः, सखियों के साथ धर्म यात्रा पर गच्छति स्म, गई। यहाँ सखी भी पर रेखा अंकित है, तो इसी को आधार मानकर हमें प्रश्न बनाना है। अब सखी भी तृतीया का रूप था और स्त्रीलिंग है, तो हमने तृतीया, किम शब्द का तृतीया का रूप लिख देंगे का भी, तो इसकी जगह हो जाएगा मल्लिका का भी शय धर्म यात्रा गच्छति स्म। मल्लिका का भी किसके साथ धर्म यात्रा पर गई थी। प्रश्न संख्या ख इसी का, चंदन है दुग्ध दोहनम कृत्वा स्वप्रात रासस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन है, चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा, दुग्ध दोहन करके ही स्वपात रासस्य अपने नाश्ते का प्रबंधम अकरोत् प्रबंध किया। चंदन ने दूध दोहकर अपने नाश्ते का प्रबंध अकरोत् किया। अब स्वप्रात रासस्य रेखांकित है यहाँ, तो ये षष्ठी का रूप है, इसके स्थान पर किम शब्द के षष्ठी का रूप लिख देंगे और ये पुल्लिंग में आएगा तो हो जाएगा कश्य। इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, कश्य। क्या लिखेंगे हम, कश्य। तो चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कश्य प्रबंधम अकरोत्, किसका प्रबंध किया। दूसरा प्रश्न है, अपना तीसरा प्रश्न है ग मोदकानि पूजा निमित्तानि, मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। तो यहाँ मोदकानि लड्डू पूजा के निमित्त, पूजा के निमित्त रचितानि आसन बने हुए थे, तो यहाँ मोदकानि रेखांकित है, तो मोदकानि के स्थान पर करना है। तो बहुवचन का रूप है, तो प्रथमा नपुंसक लिंग में है मोदक, तो किम के कानी, तो नपुंसक लिंग का प्रथमा बहुवचन रूप लिख देंगे हम कानी और बन जाएगा इसका यह प्रश्न निर्माण। तो हो जाएगा कानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, क्या पूजा के निमित्त रचितानि आसन रचे हुए थे। प्रश्न संख्या ग मल्लिका स्वपति चतुरम मन्यते। मल्लिका अपने पति को चतुर मन्यते, चतुर मानती थी। अब चतुरतम
मल्लिका स्वपतिम चतुर्थम मन्यते, मल्लिका अपने पति को चतुर मानती थी। अब चतुर्थम रेखांकित है तो इसके स्थान पर हमें लगाना है, तो कैसा मानती थी, तो इसके लिए हम लिखेंगे कीदृशम। क्या लिखेंगे हम यहाँ, हम इसके लिए लिखेंगे कीदृशम। क्या लिखेंगे, कीदृशम, कीदृशम। तो मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते अर्थात चतुर्थम मन्यते। अगला है प्रश्न, नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी पैर मारकर चंदन को रक्त रंजित करती है। अब नंदिनी रेखांकित है तो नंदिनी स्त्रीलिंग का रूप है, प्रथमा का है तो हम लिख देंगे का इसके स्थान पर। तो का पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, तो नंदिनी के स्थान पर लिखा जाएगा का। प्रश्न संख्या 4, मंजूषाया सहायताया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा की सहायता से भावार्थ में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उसको पूरा करना है। जो हमारे पास शब्द दिए गए हैं पहले हम उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर नीचे वाले पढ़ेंगे। गृह व्यवस्थाई, घर की व्यवस्था के लिए। उत्पाद्यते, उत्पादित करता है। समर्थक है, समर्थक। धर्म यात्राया, धर्म यात्रा के लिए। मंगल कामना, मंगल कामना के लिए। कल्याणकारी है, कल्याणकारी। अब इस नीचे जो गद्य लिखा है उसको पढ़ना है और उस पर आपने को करना है। यदा चंदन है स्वपल्या काशी विश्वनाथम प्रति विषये रिक्त स्थान विषये जानाति तदा स क्रोति न भवति यत् तस्या पत्नी तम कथित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति अपितु तस्याः यात्राया कृते रिक्त स्थान कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गा शिवा अर्थात रिक्त स्थान भवन्तु मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्या न एतेन सिद्ध्यन्ति यत् चंदन नारी स्वतंत्रताया रिक्त स्थान आसीत्। अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा अर्थ से पढ़ेंगे। यदा चंदन, जब चंदन ने स्वपल्या या स्वपत्न्या काशी विश्वनाथ प्रतिम विषय जानाति। यदा, जब चंदन स्वपत्न्या अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथम प्रति, काशी विश्वनाथ के प्रति विषयम जानाति, विषय को जाना। तदा स क्रोधित न होती, तब वह क्रोधित नहीं है। काशी विश्वनाथ के प्रति यानी धर्म यात्राया, यहाँ ये लिखा हुआ है ना धर्म यात्रा, धर्म यात्रा पे गए थे, ये देखो। तो यहाँ इसको हम लिख देंगे धर्म यात्राया, या लिखा दिया मैंने नीचे। तो यदा चंदन स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति धर्म यात्राएं विषय जानाति। जब चंदन अपनी पत्नी की काशी विश्व यात्रा के धर्म यात्रा के विषय में जानता है। तदा स क्रोधित न होती, तब वह क्रोधित नहीं होता है। यत् की तस्य पत्नी तम रिक्त स्थान कथित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति अपितु तस्या यात्राय कृते। यत् की तस्या पत्नी, उसकी पत्नी, तम उसे, कथित्वा कहती है, उसकी पत्नी उसको क्या कहती है जब यात्रा पर जाती है, तो उसको कहते हैं ग्रह व्यवस्थाएं। किसके लिए कहती है, ग्रह व्यवस्थाएं। किसके लिए कहती है वो, ग्रह व्यवस्थाएं, घर की व्यवस्था के लिए कहती है। उसकी पत्नी उसे कहती है ग्रह व्यवस्थाएं, घर की व्यवस्था के लिए। तस्या पत्नी तम ग्रह व्यवस्थाएं कथित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति अपितु तस्य यात्राया कृते। अपितु तस्या, उसकी यात्राएं करते, यात्रा के लिए कुर्वन् करता है, क्या करता है, मंगल कामना। उसकी यात्रा के लिए क्या करता है, मंगल कामना। तो तस्य यात्राया कृते मंगल कामना कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गा शिवा अर्थात कल्याणकारी, अर्थात कल्याणकारी। तव मार्गा, तुम्हारा मार्ग, शिवा अर्थात कल्याणकारी हो, भवन्ति हो, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, तुम्हारी यात्रा कल्याणकारी हो। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्या न उत्पाद्यते, तुम्हारे लिए कोई भी समस्या उत्पादित न हो। एतेन सिद्ध्यन्ति यत् चंदन नारी स्वतंत्रताया समर्थक आसीत्। तो नारी समस्या का स्वतंत्रक था। तो हम सीधी सीधी सी बात करें तो 5
नंबर यहाँ लगा देंगे और 6 ये लगा देंगे। 6 के 6 रिक्त स्थान पूरे हो गए हैं। आगे हम प्रश्न संख्या चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, घटनाक्रम अनुसार लिखित है। घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। अब जो कहानी जो अपन ने पढ़ी थी उसी को एक निश्चित घटनाक्रम में लिखना है। तो यहाँ 8 वाक्य दिए हुए हैं। सा सखी विषय तीर्थ यात्राई काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। वह सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में की यात्रा पर जाती है। उभौ नंदिना सर्व विधि परिचर्या कुरुतः। वे दोनों नंदिनी की सब प्रकार से सेवा करते हैं। उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यक विषय चंदनम सूचयति। उमा महीने के अंत में उत्सव के लिए दुग्ध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है। मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। उत्सव दिने यदा दोग्धम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहारति। उत्सव के दिन जब दूध के दोहने के लिए प्रयास किया जाता है तो नंदिनी पैर से प्रहार करती है। कार्याणि समय करणीयानि इति चंदन नंदिन्या पाद प्रहरण अवगच्छति। कार्याणि समय, कार्य के समय, करणीयानि इति, कार्य के समय करना चाहिए। इति चंदन नंदन्या पाद प्रहरण अवगच्छति। यह चंदन ने नंदिनी के पैर प्रहार से समझा, यानी पैर के प्रहार से। चंदन उत्सव समय अधिक प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करती। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने और अधिक पैसा कमाने के लिए 1 महीने तक दूध का दोहन नहीं करता है। चंदनस्य पति तीर्थयात्रा समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर लौटती है। अब इनको लटकाना है, तो सब जोड़ना है, घटना को एक क्रम पे लगाना है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमने पाठ में पढ़ा था, शुरुआत यहीं से होती है कि उसकी पत्नी मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। तो ये जो घ है ये हम क सब पे 1 नंबर पर लिखेंगे, इसको क पर। मल्लिका पूजार्थ मोदकानि रचयति। पूजा के लिए मोदक बनाती है। फिर क्या करती है, फिर वो एक यात्रा पर चली जाती है, इसलिए बनाती है। तो सुबह वो चली जाएगी, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका ख। सा सखी विषय तीर्थ यात्राई काशी विश्वनाथम प्रति गच्छते। अब जो चली जाती है तो चंदन घर की व्यवस्था संभालता रहता है, तो हमें ध्यान में आता है उस समय उमा आती है और उसको मातुल की से मातुलानी मान लेती है। तो उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति। तो ये 30 नंबर पर आ जाएगा, गए पर गई है। अब दूध के विषय में उसने सूचित कर दिया। उसके बाद में वो क्या कहता है, वो सोचता है कि अब 1 महीने तक दूध नहीं निकालेंगे, यह वो अपने मन में तय कर लेता है। तो इसके लिए आ जाएगा नीचे लिखा हुआ था, चंदन उत्सव समय अधिक प्राप्त मास पर्यंतम दोहनम न करोति। ये घ नंबर पर, चौथे नंबर पर आ जाएगा, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। दूध नहीं करने का वो निश्चय कर लेता है। अब क्या होता है, पत्नी वापस आ जाती है यात्रा से, 7 दिन पूरे हो जाते हैं। तो वो पंक्ति देखते हैं। तो ये इसी के नीचे लिखा है, चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। ये 5वीं लाइन हो जाएगी। चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृहं प्रतिगच्छति। वो घर आने पर क्या करते हैं, नंदिनी की सेवा करते हैं। उभौ नंदिना सर्व विधि परिचर्या च कुर्वती। 6वें नंबर पर 6 पर इसको लिख लेंगे। सेवा करने के बाद में क्या करते हैं, जिस 1 महीने के बाद वो दूध निकालते हैं। तो ये आ जाएगा, उत्सव दिने यदा दोग्धम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पाद पादेन प्रहरति। पैर से प्रहार करती है। तो ये 7 नंबर पर आ जाएगा। और अब एक ही बचा है, कार्याणि समय करण्यानीति चंदन नंदिना पाद प्रहरण अवगच्छति। यह 8वें नंबर पर आ जाएगा। इस प्रकार से ये पूरे नीचे मैंने लिख दिए हैं क्रम से भी यहाँ पर। तो इनको हम सबको समझना है, घटना आपने पढ़ी ही है। अब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, अधोलिखितानि वाक्यानि कः के प्रति कथयति प्रदत्त स्थाने लिखत। नीचे लिखे वाक्यों में किसने किसको कहा है ये बताना है। तो यहाँ लिखा है जैसे प्रत्यागतम है, माँ गई हूँ, आस्वाद्यम प्रसाद है। तो किसने कहा था ये, तो ये किसने कहा था, मल्लिका ने कहा था।
क मल्लिका ने, किसको? तो चंदनम प्रति। तो इसी प्रकार से हमें लिखना है। धन्यवाद मातुलय याम्या अधुना, ये किसने कहा था? तो ये ध्यान में आता है उमा ने कहा था। तो कै कथयति उमा, किसके प्रति? चंदनम प्रति, चंदन के प्रति। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है उमा चंदनम प्रति। दूसरा देखिए, त्रिशत शेटकम इतम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। त्रिशतक शेटकम इतम दुग्धम, 300 लीटर दूध की व्यवस्था, शोभनम अच्छा, व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था हो जाएगी, सुंदर व्यवस्था हो जाएगी। किसने कहा था ये? तो ये चंदन ने कहा था। किसको कहा था? उमा प्रति, उमा के लिए। मूल्यम तु दुग्धम विक्रय, मूल्यम तु दुग्धम विक्रय दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध बेचकर ही देने में समर्थ होगा। किसने कहा था? चंदन ने कहा था। किसको कहा था? चंदन है। किसको कहा था? कुम्हार को, जिसका नाम था देवेशम। तो देवेशम प्रति। पुत्री के पुत्री के न हम पाप कर्म करोमि, बेटी मैं यह पाप कर्म नहीं करूँगा। किसने कहा था? देवेश ने कहा था। तो देवेश है। किसको कहा था? मल्लिका प्रति, मल्लिका को कहा था। देवी मयापि ज्ञातम यद अस्माभि सर्वथा अनुचितम कर्तम, देवी मायापि मैंने भी ज्ञातम समझ लिया है, यद अस्माभि सर्वथा अनुचितम कर्तम हमने यह सब कुछ अनुचित किया है। किसने कहा था? चंदन है। किसको? मल्लिकाम प्रति, मल्लिका के लिए। प्रश्न संख्या 7, पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधि विच्छेदम वाक्यो, संधि विच्छेद करना है। शिवास्थे, तो क्या करेंगे? देखिए ये जो श है वो विसर्ग में बदल जाएगा और ये हो जाएगा शिवहा, विसर्ग लग जाएगा ते, शिवास्ते, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग का श बना है यहाँ, तो शिवास्ते का हो जाएगा शिवाधन ते, नीचे भी लिख रखा है मैंने। मनोहर है, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ये उत्व का उदाहरण है, विसर्ग का हुआ है। मनः धन हर, मनः धन हर, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग का ए हो जाएगा, सॉरी विसर्ग का उ होगा, फिर ओ हो जाएगा और इस प्रकार से बनेगा मनोहर। अब अगला देखते हैं अपन, सप्ताह अंते, सप्ताह अंते, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, नीचे लिखा भी है मैंने। तो ये हो जाएगा सप्ताह अंते, और ए और एम मिलकर आ हो जाएगा सप्ताह अंते। नेच्छामी, तो ये हो जाएगा ने, गुण संधि का उदाहरण है ये, इच्छामी। ए और ई मिलकर ए हो जाएंगे, न इच्छामी। फिर है अत्युतम, दीर्घ यण संधि का उदाहरण है। तो ये बन जाएगा अति धन उत्तम, क्या बन जाएगा? उत्तम है, अति उत्तम है, या नीचे लिखा हुआ है ये रहा। तो अति धन उत्तम है। इस प्रकार से हमने इन सभी को पढ़ लिया है, सातवीं संधि को समझ लिया। अब सातवें का दूसरा प्रश्न एक और है, उस पर बढ़ते हैं आगे। सातवें का ए है दूसरा, पाठ आधारण अधोलिखित पदानाम प्रति प्रकृति प्रत्यय से संयोज्य विभज्य वा लिखो। या प्रकृति प्रत्यय को जोड़ना और अलग करके लिखना है। अगर संयुक्त पद है तो उसको क्या करना है? विभाज्य करना है, विभाजित करना है। और संयुक्त पद है तो उसको विभाजित करना है, और विभाजित पद है तो उसको संयुक्त। कर नियम, अब देखिए कर नियम तो सीधा साधा संयुक्त पद है, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्री धातु हो जाएगी, धातु, और प्रत्यय हो जाएगा अनियर, चाहिए अर्थ में, यह है अनियर। अब ये विभज्य है, इसको संयोज्य करना है, जोड़कर लिखना है। वी क्री धन लप, वी उपसर्ग, क्री धातु और लप उपसर्ग, तो लप का ये हो जाएगा। ठीक है, जब किसी धातु के पहले उपसर्ग लग जाता है तो कत्वा के अर्थ को प्रकट करने के लिए हम लप का प्रयोग करते हैं, कत्वा का प्रयोग नहीं होकर। और ये ऐसे है विक्रिय, बिखेर कर। पठितम, धातु कौन सी है? पठ है, और त प्रत्यय हो गया, पठितम। ताड़ धन कत्वा, तो ताड़ित्वा, मारने के लिए हो गया ताड़ित्वा, ताड़ित्वा। वैसे इन सब के ये देखो नीचे लिखे हुए हैं हमने यहाँ। ऐसे ही दोग्धुम, तो अब दोग्धुम का क्या होगा? तो दोग्धुम को हम अलग अलग करते हैं हम। तो दोग्धुम को अलग करेंगे तो धातु दूहना हो जाएगी, तो दूह,
और दुग्धम तो तुमुन जुड़ जाएगा, दोहने के लिए, तुमुन के लिए अर्थ में, दुहधन तुमुन दोग्धुम, तो ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ भी। तो इस प्रकार से हमने किया करणीयम क्री धन अनियर, वी धन क्री धन लप विक्रिय, पठितम पठ धनतः, ताड़्य धन कत्वा ताड़ित्वा, दोग्धुम दुअधन तुमुन। सभी को ये समझ में आ गए होंगे आशा है। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।